हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और सीटेट की फाइनली आपकी तैयारी हो चुकी होगी या फिर अभी आपकी तैयारी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चंस जो कि हिस्ट्री से है। और यकीन मानिए सीटेट का कोई भी पेपर हो प्रीवियस ईयर के, आप क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लीजिए, राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चंस होते ही होते हैं। ऐसा कोई भी ईयर नहीं है जब राष्ट्रीय आंदोलन से कोई क्वेश्चन ना आया हो। तो आप पूरा वीडियो देखिएगा। राष्ट्रीय आंदोलन से जितने क्वेश्चन हैं मैंने सारे के सारे इस वीडियो में बनाए हैं, तो वीडियो स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने मुंबई में सभा करके निम्न में से किसकी स्थापना का फैसला लिया। ठीक है, 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने मुंबई में, जो उस समय बम्बई था अब मुंबई है, सभा किया और इनमें से हमें बताना है कि किसकी स्थापना करी सभा करके। ठीक है, ऑप्शन है पुणे सार्वजनिक सभा, मुंबई रेजिडेंसी संगठन, मद्रास महाजन सभा या फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो देखिए बहुत ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम सीधे आंसर पे जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने बम्बई में सभा की। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला लिया गया और जो संगठन के प्रारंभिक नेता थे वे थे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, डब्ल्यू.सी. बैनर्जी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त और एस सुब्रमण्यम अय्यर, और इनके साथ बहुत सारे थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्म्स एक्ट जिसके तहत भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया, किस वर्ष पारित किया गया था। ठीक है, ऑप्शन है 1870, 1880, 1878 या फिर 1883 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1878। ठीक है, 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया था और ये क्या था, इसके जरिए भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया था। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, सही कथन का हमें चुनाव करना है। ऑप्शन है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में पारित किया गया था। ऑप्शन बी है उस समय लॉर्ड लिटन भारत का वायसराय था। इस कानून में प्रावधान था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति को जब्त कर सकती है। ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। इनमें से कौन कौन सा सही है, तो ऑप्शन डी को सही कर दीजिए, उपर्युक्त सभी। ठीक है, और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बारे में ये सभी चीज़ें सही हैं, सारे ही ऑप्शन सही हैं कि 1878 में पारित किया गया था। लॉर्ड लिटन उस समय भारत का वायसराय था और ये जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है, इस कानून में प्रावधान था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज़ छपती है, सरकार के खिलाफ कोई बात होती है, तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति को जब्त कर सकती है। ठीक है, सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराने के लिए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1883 में इलबर्ट बिल के लागू करने पर विरोध हुआ क्योंकि। ऑप्शन है भारतीयों ने इसका विरोध किया क्योंकि इस बिल ने ब्रिटिश सरकार को बिना सबूत के भारतीयों पर मुकदमा चलाने की छूट दे दी थी। ऑप्शन बी है अंग्रेजों ने इस बिल का विरोध किया क्योंकि अब भारतीय भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते थे। ऑप्शन सी है बिल ने अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित करने का प्रयास किया। ऑप्शन डी है बिल भारतीय लोगों के प्रति नस्लवादी नज़रिया रखता था। और इसमें सही विकल्प का चयन करना है, ये बताना है कि ऑप्शन केवल डी सही है, ए और डी सही है, बी और सी सही है या फिर केवल सी। इस तरह से सीटेट में क्वेश्चन आता है और ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, 2023 में ये पूछा गया था। ठीक है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी और सी, दोनों ही सही है। ठीक है,
तो ये जो 1883 में इल्बर्ट बिल लागू हुआ था, उसका विरोध भारतीयों ने नहीं किया था, उसका विरोध किया था अंग्रेज़ों ने। और अंग्रेज़ों ने इसलिए विरोध किया था क्योंकि अब भारतीय भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते थे अगर ये बिल पारित हो जाता तो। और ऑप्शन सी भी सही है, बिल ने अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित करने का प्रयास किया। अंग्रेज अपने को सुपीरियर समझते थे और उसके बीच जो असमानता थी अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों में, उसे ख़त्म करने के लिए, असमानता समाप्त करने के लिए इल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया, जिसका अंग्रेज़ों ने विरोध किया। और जब अंग्रेज़ों के विरोध की वजह से सरकार ने इस विधेयक को वापस ले लिया, इल्बर्ट बिल को वापस ले लिया, तब भारतीयों ने इस बात का काफ़ी विरोध किया। ठीक है, और इस घटना से भारत में अंग्रेज़ों के असली रवैये का पता लोगों को चला। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1887 में अध्यक्ष की हैसियत से कांग्रेस को संबोधित करते हुए किसने कहा था, यह कांग्रेस भारत के किसी एक वर्ग या समुदाय के प्रतिनिधियों से मिलकर नहीं बनी है, बल्कि यह भारत के सभी समुदायों की संस्था है। ऑप्शन है ए ओ ह्यूम ने कहा था, बदरुद्दीन तैयब जी ने, दादा भाई नौरोजी ने, या फिर सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी कर लीजिए, बदरुद्दीन तैयब जी ने। ठीक है, ये कथन बदरुद्दीन तैयब जी के हैं। उन्होंने 1887 में अध्यक्ष की हैसियत से ये बात कही थी कांग्रेस को संबोधित करते हुए। ठीक है, और ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसकी स्थापना 1885 में की गई थी और इसमें बहुत सारे लोगों ने सहयोग किया था। और ए ओ ह्यूम ने भी बहुत अपना योगदान दिया, अहम भूमिका निभाई थी। और नौरोजी थे, कई सारे लोग थे। तो उनका ये कहना था कि ये किसी एक वर्ग या समुदाय का नहीं है और किसी एक वर्ग या समुदाय के प्रतिनिधियों से मिलकर नहीं बनी है, बल्कि ये भारत के सभी समुदायों की संस्था है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी पुस्तक है, किसने लिखी है। ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी ने, बदरुद्दीन तैयब जी ने, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने, या फिर रमेश चंद्र दत्त ने। तो इसका करेक्ट आंसर कर दीजिए ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, दादा भाई नौरोजी की पुस्तक थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें ब्रिटिश शासन के आर्थिक परिणामों की बहुत तीखी आलोचना की गई थी। ठीक है, किसकी आलोचना की गई थी, भारत में ब्रिटिश शासन के आर्थिक परिणामों की तीखी आलोचना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1905 में बंगाल का विभाजन किस वायसराय ने किया। ऑप्शन है वायसराय कर्जन ने, वायसराय रिपन ने, वायसराय लीटन ने, या फिर माउंटबेटन ने। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 1905 में वायसराय कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। ठीक है, कर्जन ने किया था। और उस वक्त बंगाल जो था वो ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत यानी राज्य था। बिहार और उड़ीसा के कुछ भाग भी उस समय बंगाल का हिस्सा थे। और अंग्रेज़ों का ये मानना था कि प्रशासकीय सुविधा को ध्यान में रखते हुए बंगाल का बंटवारा करना ज़रूरी है, लेकिन प्रशासकीय सुविधा उनका एक बहाना था, मतलब था। ठीक है, और इसका जो ताल्लुक था वो था अंग्रेज अफसरों और व्यापारियों को फ़ायदा पहुंचाना। ठीक है, और इसी के लिए वायसराय कर्जन ने बंगाल का विभाजन 1905 में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलक के संपादन में निकलने वाले मराठी अखबार ... ब्रिटिश शासन का कट्टर आलोचक बन गया था। हमें बताना है ऑप्शन में से कि कौन सा अखबार था। ठीक है, ऑप्शन है केसरी, मिशन जय हिंद, राष्ट्रीय सहारा, या फिर हिंदुस्तान। तो करेक्ट आंसर इसका कर दीजिए ऑप्शन ए, केसरी। ठीक है, केसरी जो था तिलक के संपादन में निकलने वाला मराठी अखबार था और ब्रिटिश शासन का कट्टर आलोचक बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन को आंध्र के डेल्टा इलाकों में किस आंदोलन के नाम से जाना जाता था। ये जो देश में आंदोलन था, स्वदेशी आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ, उसको आंध्र के डेल्टा इलाकों में किस आंदोलन के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन है राष्ट्रीय आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन, वंदे मातरम आंदोलन, या फिर जन राष्ट्रवाद आंदोलन। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट कर दीजिए, वंदे मातरम आंदोलन। ठीक है,
आंध्र के डेल्टा इलाकों में स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। स्वदेशी आंदोलन ने ब्रिटिश शासन का विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1906 में मुसलमान जमींदारों और नवाबों के एक समूह ने ढाका में किसका गठन किया था? ऑप्शन है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, कांग्रेस मुस्लिम लीग, नटाल कांग्रेस या फिर खिलाफत आंदोलन। तो देखिए 1906 में मुसलमान जमींदारों और नवाबों के एक समूह ने ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया था। ठीक है, लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। जो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था उसका समर्थन किया था इन लोगों ने। लीग की मांग थी कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचिका की व्यवस्था की जाए। 1909 में सरकार ने यह मांग मान भी ली थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रूस में क्रांति किस वर्ष हुई? ऑप्शन है 1915, 1917, 1918 या फिर 1919। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1917, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। 1917 में रूस में क्रांति हुई थी और इस घटना से भारत में भी बहुत प्रभाव पड़ा था, बड़े पैमाने पर लोगों में प्रभाव हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1895 में अन्य भारतीयों के साथ महात्मा गांधी ने नस्ली भेदभाव का विरोध करने के लिए किसका गठन किया था? ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, नटाल कांग्रेस, रॉलेट सत्याग्रह या फिर पूर्ण स्वराज। तो देखिए जब देश में ये सारे आंदोलन चल रहे थे उसी समय गांधी जी 46 वर्ष की उम्र में 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। ठीक है, वहाँ पे गांधी जी पर नस्ली भेद पाबंदियों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चला ही रहे थे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी अच्छी मान्यता भी हो चुकी थी और लोग उनका आदर करते थे। दक्षिण अफ्रीकी आंदोलन की वजह से उन्हें हिंदू, मुसलमान, पारसी और ईसाई, गुजराती, तमिल और उत्तर भारतीय, उच्च वर्गीय व्यापारी, वकील और मजदूर सब तरह के भारतीयों से मिलने जुलने का मौका मिल चुका था। महात्मा गांधी ने पहले साल पूरे भारत का दौरा किया। इस दौरान में वहाँ के लोगों, उनकी ज़रूरतों और हालातों को समझने में लगे रहे। उनके शुरुआती प्रयास चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद के स्थानीय आंदोलनों के रूप में थे और 1895 में 1895 में अन्य भारतीयों के साथ महात्मा गांधी ने नस्ली भेदभाव का विरोध करने के लिए नटाल कांग्रेस का गठन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1919 में गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा पारित किए गए रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया। इस संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है अधिकारों पर अंकुश लगाने और पुलिस को और ज़्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। महात्मा गांधी ने इस कानून को शैतान की करतूत और निरंकुशवादी बताया। गांधी ने आह्वान किया इस कानून का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया जाए या फिर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इनमें से एक सही है या फिर ऑप्शन डी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। ठीक है, 1919 में गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा जो पारित किया गया एक्ट था रॉलेट कानून, रॉलेट एक्ट, उसके खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया था और उन्होंने 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में अपमान व याचना दिवस के रूप में मनाए जाने की अपील की थी और लोगों से कहा था कि हड़तालें की जाएं, आंदोलन किए जाएं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन।